हेलो स्टूडेंट। आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है टोली शिक्षण, टीम टीचिंग। आज हम इसके टीम टीचिंग के टोली शिक्षण के अर्थ, परिभाषा और विभिन्न क्षेत्रों को देखेंगे। पहले हम इसके अर्थ को जानते हैं, क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। टोली शिक्षण, टोली शिक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। कहाँ हुई थी? हार्वर्ड विश्वविद्यालय सन 1955 में। जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर या एक साथ पाठ योजना बनाकर एक कक्षा को एक ही साथ जाकर पढ़ाते हैं, तो यह टोली शिक्षण या दल शिक्षण कहलाता है। ये अध्यापक एक दूसरे के पूरक या संपूरक भी होते हैं। ये शिक्षण परस्पर सहयोग पर आधारित है और इसका लाभ बच्चों को होता है। धीरे धीरे इसका प्रयोग स्कूल व कॉलेजों में भी होने लगा। डेविड वार्विक महोदय ने टोली शिक्षण को अपने शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने कहा, टोली शिक्षण का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने साधनों, रुचियों एवं दक्षताओं को इकट्ठा कर लेते हैं और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्कूल की सुविधाओं के अनुसार उन्हें प्रस्तुत करते हैं और उपयोग में लाते हैं। ठीक है। अगली परिभाषा दी है हैरोल्ड एस डेविस के अनुसार। हैरोल्ड एस डेविस ने दल शिक्षण में दो अथवा दो से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दो अथवा दो से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठों का नियोजन तथा सहसंबंध स्थापित करते हैं। सॉपलिन महोदय ने भी टोली शिक्षण के विषय में बताया। उन्होंने कहा, दल शिक्षण एक अनुदेशनात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? अनुदेशनात्मक व्यवस्था है, जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें दो अथवा दो से अधिक शिक्षण उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। ठीक छात्रों, अब हम देखते हैं टोली शिक्षण के उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, क्या क्या। नंबर 1, शिक्षण वर्ग की आकर्षण योग्यताओं, दक्षताओं और उनकी रुचियों का सर्वोत्तम उपयोग करना। नंबर 2, विद्यार्थियों की रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। नंबर 3, विद्यार्थियों के समूहीकरण में लचीलेपन को बढ़ाना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार समूहीकरण किया जाता है। नंबर 4, अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना। और नंबर 5, प्रभावी एवं सतर्क अनुदेशन निश्चित करने के लिए। ठीक है छात्र, अब हम देखते हैं टोली शिक्षण की प्रक्रिया। टोली शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। ये
दल शिक्षण की रूपरेखा सहयोग नियोजन पर आधारित है। इसके अन्य पक्ष कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे दल सदस्यों की भूमिका का विशिष्टीकरण, छात्रों का पुनः समूह बनाना और पुनः समय सारणी बनाना, शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना और नियोजन के लिए सामान्य समय, अधिगम को अर्थपूर्ण ढंग से एकीकृत करना और संसाधन केंद्र स्थापित करना। ठीक है, हम देखते हैं भूमिका विशिष्टीकरण। ये भूमिका विशिष्टीकरण क्या है? दल शिक्षण में 2 या अधिक शिक्षक कार्य करते हैं। उनके कार्य कुछ इस प्रकार से, जैसे निदान शास्त्री, सरलीकरण करने वाला, मूल्यांकन करता। ठीक है, ये होते हैं। पहले हम देखते हैं निदान शास्त्री। छात्रों के अधिगम को पहचानना तथा असफलता के कारणों को जानना, ये निदान शास्त्री का काम है। सरलीकरण करने वाला, समूह की गति एवं अध्ययन द्वारा अधिगम को सरल बनाना, ये सरलीकरण करने वाले का काम रहता है। टेक्नीशियन क्या करता है? अनुदेशन के लिए यांत्रिकी का प्रयोग। ठीक है। और नंबर 4 मूल्यांकनकर्ता शिक्षण सफलता का मापन करना तथा छात्रों में व्यवहार परिवर्तन को देखना, छात्रों का पुनः समूह बनाना। ठीक है। एक शिक्षण में 2-3 कक्षाओं से छात्रों को मिलाना, कभी कभी विषय के अनुसार भी छात्र समूह बनाने पड़ते हैं। ठीक है। नंबर 3 पुनः समय सारणी बनाना। दल शिक्षण में शिक्षकों का छोटे समूह छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण करता है। आवश्यकता अनुसार समय सारणी बनानी पड़ती है। नंबर 4 शिक्षण स्थान को पुनः प्रारूप देना। दल शिक्षण में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण सामान्य कक्षा में शिक्षण करना संभव नहीं है, अतः शिक्षण स्थान को नया प्रारूप देना। नंबर 5 नियोजन के लिए सामान्य समय। प्रभावी शिक्षण के लिए सहयोगी नियोजन की आवश्यकता है। समस्त शिक्षण दल को नियोजन के लिए सामान्य समय की आवश्यकता होती है। और नंबर 6 अर्थपूर्ण अधिगम एकीकरण। दल शिक्षण में विभिन्न दक्षताओं एवं योग्यताओं के शिक्षक होते हैं और ये आवश्यकता अनुसार अधिगम को अर्थपूर्ण तरीके से स्वीकृत करते हैं। ठीक है। नंबर 7 संसाधन केंद्र विकसित करना। विद्यालय में शिक्षण के लिए संसाधन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। ठीक है छात्रों।